तो विजय रथ पर सवार बीजेपी के लिए एक और जीत। वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने की इस खबर के बाद आइए अब बात करते हैं चीन की, जिसकी तरफ से आई है अब तक की सबसे बड़ी धमकी। डोकलाम के मुद्दे पर चीन ने पहली बार भारत को सीधे सीधे जंग की धमकी दे दी है। पहली बार चीन ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर भारत के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपा है और आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स में वही छपता है जो चीन की सरकार कहना चाहती है। पंद्रह दिन में चीन भारत पर करेगा हमला। चीन के निशाने पर भारत के 350 सैनिक। पचपन साल बाद चीन फिर करेगा अटैक। नेहरू के बाद मोदी को धोखा देने वाला है ड्रैगन। भारत चीन के बीच डोकलाम विवाद अब अपने चरम पर पहुंच गया है। अब तक धमकी देने वाले चीन ने आज खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि वो 15 दिन में बॉर्डर पर बड़ा ऑपरेशन करने वाला है। हमेशा की तरह अपनी ये मंशा चीन की सरकार ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए जाहिर कर दी है। ग्लोबल टाइम्स ने शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस से जुड़े एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है, अगर भारत डोकलाम में अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाता है तो चीन भारतीय सैनिकों को 2 हफ्तों के भीतर निकाल बाहर करने के लिए एक छोटे स्तर का सैन्य ऑपरेशन कर सकता है। चीन सैन्य ऑपरेशन से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय को बता देगा। देखा आपने, इस खबर के 2 मायने हैं। या तो ये बॉर्डर पर चीन के माइंड गेम का हिस्सा है या फिर ये चीन का वो अल्टीमेटम है जिसकी तैयारी वो कर चुका है, क्योंकि चीन ने न सिर्फ सैन्य ऑपरेशन की धमकी दी है बल्कि पहली बार सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साध दिया। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में साफ लिखा है, मोदी सरकार का ये कड़ा रुख न तो कानूनी तौर पर कहीं ठहरता है और न ही ताकत के तौर पर। अगर मोदी सरकार ने अपनी गतिविधियां नहीं रोकी तो भारत को वो एक ऐसी जंग की तरफ धकेल देगी जिसको काबू करने की ताकत भारत के पास नहीं है। ऐसा पहली बार है जब ड्रैगन ने पीएम मोदी को लेकर इतना कड़ा बयान दिया है। लेकिन चीन की चालाकियां देखिए। एक दिन पहले ही कोलकाता में चीन के काउंसिल जनरल ने भारत चीन को भाई बहन की तरह बताया था। It's just like your brothers, sisters. If you have a brother, if you have a sister, or even you have, you differences, and you would have differences with your parents as well. But it doesn't mean you cannot get along with them. It doesn't mean that if you have an issue with your brother, you would stop totally dealing with your brother. एक तरफ ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें और दूसरी तरफ ये धमकियां और ये जबरदस्त सैन्य तैयारियां, ये सब कुछ इस बात का संकेत है कि चीन की नीयत में खोट है। किसे याद नहीं होगा कि सन 62 में भारत पर हमला करने से पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उछाला गया था, और अब जब डोकलाम में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, तब चीन के काउंसलर जनरल की तरफ से भाई बहन का नया नारा उछाल दिया गया है। 55 साल के भीतर भाई भाई का नारा भाई बहन में बदल गया। लेकिन जंग की सनक चीन के दिमाग से नहीं गई। पिछली बार भी धोखा दिया था और इस बार भी मक्कारी की तैयारी में है। याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही भारतीय सीमा के नजदीक तिब्बत में उसने बड़ा युद्धाभ्यास किया। उससे पहले टैंकों का टेस्ट किया गया था और चीन के सरकारी मीडिया की भाषा सारी कहानी खुद बयां कर रही है। डोकलाम में भारतीय सेना पीछे नहीं हटी तो युद्ध तय है और जंग होने का नतीजा जगजाहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन की सेना की ताकत का एहसास होना चाहिए। चीन की सेना के सामने भारतीय सेना कहीं नहीं टिकती। अगर युद्ध होता है तो चीनी सेना सीमा पर भारतीय सेना को खदेड़ने में पूरी तरह सक्षम है। असल में सिक्किम सेक्टर में भारत और चीन के बीच बीते 16 जून से तनातनी चल रही है। ये टकराव उस वक्त शुरू हुआ था जब चीनी सैनिकों ने डोकलाम में भूटान ट्राई जंक्शन के पास सड़क बनानी शुरू की थी, जिसका भारतीय सैनिकों ने विरोध किया। डोकलाम एक पहाड़ी इलाका है जो कि भारत, चीन और भूटान की सीमा को छूता है। इस इलाके पर तीनों देश अपना हक जताते हैं। डोकलाम सिक्किम के नाथुला दर्रे से 15 किलोमीटर दूर है। भूटान के मिलिट्री बेस से ये जगह 10 किलोमीटर दूर है, जबकि चीन के यादोंग शहर से इसकी दूरी करीब 12 किलोमीटर दूर है।
भारत के लिए डोकलाम इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि डोकलाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी नजदीक है। अब हालात ये हैं कि न चीन झुकने को तैयार है न भारत पीछे हटने को। ऐसे हालात में साफ है कि तनाव नहीं थमा तो डोर कहीं भी टूट सकती है और सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यह होगा कि क्या भारत उस हालात के लिए तैयार है। तो चीन खुलेआम जंग की धमकी दे रहा है और वो भी 2 हफ्ते के अंदर। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसी नौबत आ गई, अगर भारत और चीन के बीच जंग की सूरत बनती है तो दोनों देशों की ताकत एक दूसरे की तुलना में कैसी है, इस पर एक नजर डालने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं थल सेना की, आर्मी की। तो सैनिकों की आप बात करें संख्या की तो भारत की फौज लगभग 12 लाख की है, लेकिन चीन के पास इससे लगभग दुगने सैनिक हैं। 23 लाख सैनिकों के साथ चीन की जो फौज है दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। टैंकों की आप बात करें तो भारत के पास लगभग 4,500 टैंक हैं, लेकिन चीन के पास 6,457 यानी लगभग 6,500 टैंक चीन के पास है। यहां भी बम से 21 है। ऑटोमेटिक तोपों में भारत के पास सिर्फ 290 ऐसी तोप हैं, चीन के पास 1,710 ऑटोमेटिक तोप यानी आर्टिलरी है, जिसका दम वो भर रहा है और बार बार डोकलाम में उसका हमको डर भी दिखा रहा है। बख्तरबंद गाड़ियां भारत के पास इस महाज पर ज्यादा गाड़ियां हैं, 6,704 और चीन के पास हैं 4,788। यानी जहां तक बख्तरबंद गाड़ियों की बात है, आर्मर्ड की बात है, वहां पर भारत में ज्यादा है ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां। अब नौसेना की बात करते हैं। समुद्री जहाजों की तुलना में चीन हमसे काफी आगे, 714 समुद्री जहाज उसके पास हैं, भारत के पास 295 समुद्री जहाज हैं। लेकिन भारत के पास सामरिक शक्ति है क्योंकि इंडियन ओशन में भारत का दबदबा है। युद्धपोतों की बात करें तो भारत के पास 14 युद्धपोत हैं, जबकि चीन के पास 51 ऐसे युद्धपोत हैं। तो चीन की नौसैनिक क्षमता भी जो है, ताकत जो है, वो हमसे ज्यादा है। और पनडुब्बियों में अगर बात करें तो भारत के पास सिर्फ 15 सबमरीन है, जबकि चीन के पास 68 सबमरीन है, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल हैं। तो नौसेना में भी आपने देख लिया दोनों देश तुलना में कहां ठहरते हैं एक दूसरे के सामने। बात करेंगे अब वायुसेना की। एयरक्राफ्ट्स भारत के पास हैं 2,102 एयरक्राफ्ट्स, चीन के पास हैं 2,955 एयरक्राफ्ट्स। अंतर है लेकिन शायद बहुत ज्यादा नहीं। और जहां तक लड़ाकू जहाजों का सवाल है, फाइटर एयरक्राफ्ट्स का सवाल है, तो यहां चीन के पास फिर भारत से लगभग दुगने एयरक्राफ्ट्स हैं, 1,271 उसके पास हैं, भारत के पास लगभग 650। अटैक एयरक्राफ्ट्स में चीन फिर हमसे बाजी मारता है, 1,385 अटैक एयरक्राफ्ट चीन के पास, भारत के पास 809। और आखिर में बात आती है दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार की, न्यूक्लियर मिसाइल। भारत के पास 130 ऐसी मिसाइल हैं और चीन के पास 270 ऐसी मिसाइल हैं। लेकिन यह एक ऐसा हथियार है जहां संख्या बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है और यह बात चीन को भी समझनी चाहिए कि भारत और